बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, सलाम अलैकुम। मैं अपनी दो बात करूँ उसके पहले एक शेर कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये मौला का दर है। कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये मौला का दर है। और अलग ही मज़ा है फ़कीरी में अपना, कि अलग ही मज़ा है फ़कीरी में अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। जो मुझे इतना बड़ा तोहफा और तो दिल से और दिया गया, जो इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे बहुत बरसों से इच्छा थी कि नजफ़ जाऊँ। वैसे तो लखनऊ में आता जाता रहा बरसों से, लेकिन यहाँ की बहुत मुझे दिली इच्छा थी। मैंने पर यहाँ पैर छोड़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर आदमी का चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो इस जगह पर आगे पग रखता है तो उसका चार्जिंग हो जाता है। वो मुझे एहसास भी हुआ। और माशाल्लाह बहुत मुक़द्दस सरज़मी है, सुनता था बरसों से सुनता था, लेकिन आज अल्लाह ने वो ईमान मुझे अता किया। तो शायर ने कहा है कि इलाज दर्द दिल अपना कहो कहने कहाँ जाते, कि इलाज दर्द दिल अपना कहो कहने कहाँ जाते, ये खाली झोलियाँ अपनी भला भरने कहाँ जाते। कि इलाज दर्द दिल अपना कहो कहने कहाँ जाते, ये खाली झोलियाँ अपनी भरा भरने कहाँ जाते। और काबा तो था बुतखाना, ये बुतखाना ही रह जाता। कि काबा तो था बुतखाना, ये बुतखाना ही रह जाता, अगर अली न होते पैदा तो हज करने कहाँ जाते। वैसे तो काफ़ी राब्ता रहा है खतीब अकबर साहब का, जो मरहूम हो चुके बरसों से 1973 से महुआ आते रहे जब मेरी बहुत छोटी उम्र थी। तो उनकी मजलिसें सुनने के लिए अक्सर आज के जो समझ लो कि एक संतों में पढ़े मौलाई संत जो मुरारी बापू भी उसमें थे, कि जो साइकिल के कैरियर के ऊपर बैठ के खतीब अकबर की मजलिसें सुना करते थे। तो वो बहुत बड़े मौलाई आदमी है। मैं एक बात बताना आपको चाहता हूँ कि उन्हें उम्मीद भी जाहिर की और एक दिन में ख्वाहिश भी रखते हैं कि मैं करबला जाऊँ और वहाँ पे एक इमाम हुसैन की शान में 9 दिन के लिए एक कथा, उसको जिसको कथा कहते हैं, हम मजलिस कहते हैं, तो वो की जाए। और इंशाअल्लाह वो उसके साथ में 500 आदमी को ले जाना ये चाहते हैं। उसमें शायर भी होंगे, आलिम भी होंगे, सब लोग होंगे इंशाअल्लाह, हम भी होंगे, आप भी शामिल होंगे। एक दूसरी बात भी यही है कि जो कलीम भाई और विशाल मैनी साहब में सब लोग महुआ आए थे तो दावत देने के लिए, तो उनके 2-3 साल से उनके प्रोग्राम जब फिक्स होते हैं तो उनने कहा कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आते साल आऊँगा जो मुरारी बापू। और उनने मुझे कहा कि आप जा रहे हैं तो मेरे तरफ से 1-2 शेर कह दीजिएगा। मुरारी बापू वो शख्सियत है, गुजरात की है, महुआ की है, हमारे यहाँ बहुत मौलाई आदमी है। अब शेरों के जरिए आप मुरारी बापू को नहीं, मेहदी बापू को सुनिए। और वो यही ये हमने नज़र से देखा है, हमने साफ नज़र से देखा है कि 2-2 लाख 5-5 लाख आदमी जो कथाओं में इनके आते हैं। कल के चीफ मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर, वो भी बैठे हुए। एक दफ़ा हम भी साथ में थे, काफ़ी कथाओं में साथ में थे। गांधी आश्रम में कथा हो रही थी, हम तो यहाँ मौला का नारा जो लगाते थे, आली मौला नारे हैदरी पढ़ते, लेकिन उनकी हर कथा में, ये शबाब साहब उनके गवाह है, हर कथा में मौलाई का कीर्तन होता है 15 मिनट का, हर कथा में। और उसमें कल के चीफ मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, दूसरे लोग भी बैठे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जिसकी ज़बान डुप्लीकेट है वो नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलो अली मौला। उनने बोलवाया था। तो वो इंशाअल्लाह आते साल उन्होंने प्रॉमिस भी दिया है। विशाल साहब को भी, आप भी, कलीम भाई आप भी थे साथ में जब ये आए थे, तो इंशाअल्लाह वो भी आएंगे, ज़रूर रहेंगे यहाँ पे। तो उनने कहा था कि मेरे तरफ से 2 शेर कह दीजिएगा। ये 1-2 शेर वो हर कथा में कहते हैं कि ये हुसैनी चेहरे सब मेरे तस्बीह के दाने हैं। ये अपनी मालाएं फेरते। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ आप जा रहे हैं नजफ़ कि ये हुसैनी चेहरे सब मेरे तस्बीह के दाने हैं, निगाहें घुमा लेता हूँ इबादत होती जाती है। और अक्सर वो फिराक गोरखपुरी साहब का शेर कहते, फिराक गोरखपुरी का, कि काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गया। ठीक है, इमाम हुसैन की मोहब्बत है, उसके दिल में सब कुछ आ जाता है। तो उनके तरफ से ये 2 शेर है जो मैंने आपको बता दिया है। और जो
एक अपील मैं ये भी करना चाहता हूँ दरगाह के लिए, दरगाह की ज़मीन के लिए। जो इनके लिए अपील तो क्या हम कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कलीम भाई ने जो आए थे एक ज़मीन ली है कि जो ये ज़मीन के सिलसिले में थोड़ा इन्हें तो साहस एक अपने दिल से ले लिए। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि हम भी उसके साथ में हैं, जुड़े हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़मीन का दस्तावेज हो जाए, उसके पैसे का जो बात हो जाए तो आप भी साथ दीजिए, हम भी उसमें साथ देंगे इंशाल्लाह। मैंने कल शेर कहा था विशाल भाई से, लेकिन शायद चले गए, कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद ही बेजार हो जाए। तो ये इनकी हिम्मत है और ये मर्द मुजाहिद ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसी व्यवस्था ये सब कैसे हो सकता है। तो इनकी सेहत के लिए कलीम भाई जो इनकी पूरी टीम है उनके लिए भी हम ये दुआ करते हैं। और इंशाल्लाह अगले साल मैं और शबाब भाई कोशिश करेंगे, आप भी साथ में रहेगा कि ज़रूर मोरारी बापू को लाके यहाँ अली मौला का कीर्तन करवाना है, और वो ज़रूर करेंगे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और हर ताज़िया में, मातमदारी में, आपने शायद आपको पता भी होगा कि ये ताज़ियादारी में मातम भी किया है। इतनी बड़ी शख्सियत आज हिंदुस्तान की। तो इंशाल्लाह आते साल हम इनको लाएंगे। और बाद में ये पहले जिस तरह से आप समझे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कितना ये मौला की ज़रिए मेरे लिए एक बरकत का बहुत बड़ा सबब बनेगी। तो आखिर में एक शेर के कि अपनी बात पूरा करूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात की रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और एक अज़ादारी के शेर का एक और तो शेर याद आ गया आपके लिए कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। और इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, कि इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, सुनते हैं वहाँ कोई अज़ादार नहीं है। और एक और शेर के जिक्र शब्बीर न पूछो कोई क्या देता है, कि जिक्र शब्बीर न पूछो कोई क्या देता है, हक की राहों पे हमें चलना सिखा देता है। कि जिक्र शब्बीर न पूछो कोई क्या देता है, हक की राहों पे हमें चलना सिखा देता है। और बरकतों के लिए काफ़ी है फ़कत नाम हुसैन, वो फ़कीरों को शहंशाह बना देता है।